नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का सीजी कॉम्पिटिटर्स के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एस.डी. यादव बुक के कंप्लीट सॉल्यूशंस यहां पे करवाने वाला हूं। तो पिछले क्लास में हमने कुछ टॉपिक्स किए थे, तो आज हम क्या करेंगे, आगे के जो टॉपिक्स है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे टॉपिक 2 में क्या दिया है, गुना पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है कि कोई धनराशि है आपके पास, यहाँ पे क्या लिखा है, कोई धनराशि है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, वही धन उसी दर से कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूँ, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर अपने का 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, वही धन उसी दर से कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले इस क्वेश्चन को हम बेसिक से समझेंगे, फिर बेसिक के बाद मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। ताकि पहले बेसिक इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जब आप ट्रिक पढ़ोगे तो ट्रिक के पीछे का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तो ट्रिक आप पढ़ेंगे तो इजीली समझ आएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो बेसिक फार्मूला है, CI निकालते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज पर। जब हम गणना करते हैं तो अमाउंट का फार्मूला क्या है, P अमाउंट इज इक्वल्स टू P 1 + R/100⁴ n। ठीक है, ये फार्मूला है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, कोई धन 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है। तो भाई कोई धन अगर अपने का 3 गुना हो जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, अमाउंट में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ आपके पास था, आपने कुछ ब्याज लगाया, अब आपके पास कुछ समय बाद आपके पास जो 100 रुपये है वो 300 रुपये में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप ये बोलोगे कि 300 रुपये क्या है, अमाउंट है। तो यहाँ पे अमाउंट कितना हो जाएगा, अगर प्रिंसिपल P है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 3P हो जाएगा। तो 3P इज इक्वल्स टू P 1 + R/100। और यहाँ पे जो टर्म n आपको दिख रहा है, ये क्या शो करता है फार्मूले में, ये शो करता है टाइम इन ईयर्स। ये शो करता है आपका टाइम किस में शो करता है, ईयर्स में। तो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया है, 3 वर्ष में, तो यहाँ पे क्या करते हैं, 3 लगा देते हैं, n की वैल्यू 3 दी है आपको। देखिए यहाँ पे यहाँ पे जो गणना हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज का, ये किस दर से हो रहा है, यहाँ पे वार्षिक संयोजित हो रहा है, इसलिए n को मैंने 3 लिखा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे ईयर्स दिया है तो मैंने n की वैल्यू कंप्लीट 3 ली है। और जब अर्धवार्षिक रूप से संयोजित आएगा तो n की वैल्यू चेंज होगी, है ना। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, देखिए, तो मैं P कैंसिल कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 इज इक्वल्स टू 1 + R/100⁴ 3। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, वही धन उसी दर से कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि वही धन कितने वर्ष में अपने का 9 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 गुना हो जाएगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 9P हो जाएगा। तो एक बार इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, और इसी जो सेकंड कंडीशन है उसको एक बार और मैं फार्मूले में अप्लाई करता हूँ। वही धन अपने का 9 गुना हो जाएगा तो अमाउंट 9P हो जाएगा, इज इक्वल्स टू P 1 + R/100। और यही जब 9 गुना होगा प्रिंसिपल, तो आपको ये n की वैल्यू फाइंड करनी है कि टाइम की वैल्यू कितनी आएगी। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, P कट जाएगा तो 9 इज इक्वल्स टू 1 + R/100⁴n। n की वैल्यू हमको नहीं पता है। अब देखिए आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, वही धन उसी दर से कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 गुना दिख रहा है, लेकिन यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 3 गुना है। तो इस 3 को भी क्या करना है, 9 बनाना पड़ेगा। ये मैंने ऐसे ही लिखा है आपको समझाने के लिए कंडीशन। आप ये कंडीशन नहीं भी लिखते तो डायरेक्ट इसके आगे आप सॉल्व कर सकते थे। आप ये देखिए कि अगर वही धन है, अगर क्या बोला क्वेश्चन में, वही धन उसी दर से कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। तो जब धन 9 गुना हो जाएगा तो ये 3 को क्या होना पड़ेगा, 9 गुना होने के लिए 9 होना पड़ेगा, है ना। पहले 3 गुना था तो 3 लिखे हैं, अब 9 गुना होगा तो यहाँ पे 9 आना चाहिए। तो यहाँ पे 9 कैसे आएगा, आप 3 के पावर में क्या रिस्क करोगे, मैं 3 के पावर में 2 लगाऊंगा तब 9 आएगा, 3 का स्क्वायर करूंगा तब 9 आएगा। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर करोगे तो राइट हैंड साइड में भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर देता हूँ, इक्वेशन 1 में लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर कर देता हूँ, तो राइट हैंड साइड में भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो देखो आपके पास राइट हैंड साइड में एक्सपोनेंशियल टर्म है 1 + R/100⁴ है ना। यहाँ पे एक्सपोनेंट में 3 ऑलरेडी है, तो और इसके पावर में मैं क्या कर रहा हूँ, 2 रेस कर रहा हूँ। तो और पहले से यहाँ पे एक एक्सपोनेंट है हमारे पास 3 ऑलरेडी, और मैं इस एक्सपोनेंशियल टर्म के पावर में 2 लगाऊंगा तो यहाँ पे दोनों एक्सपोनेंट क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 3 9 बन जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा, 1 + R/100⁴ 2 × 6। तो n की वैल्यू देखो, यहाँ पे ये 3 कितना बन गया, 9 बन गया, 9 गुना बन गया। और यहाँ पे n की जगह क्या आ गया, 6 आ गया। तो इस हिसाब से हम क्या बोलेंगे, हमारा जो आंसर क्या है, n इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 6 ईयर्स। तो कितने वर्ष में हो रहा है ये हमारा, 6 वर्ष में कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक चीज़ देखने मिला है, यहाँ पे हमको क्या देखने मिला, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने जो पावर रेस किया,
लेफ्ट हैंड साइड में मैंने क्या किया, पावर 2 रेस किया, तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने क्या किया, 2 रेस किया, एक्सपोनेंट में 2 रेस किया मैंने। तो राइट हैंड साइड में भी मैंने 2 रेस किया पावर में। तो जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर किया और राइट हैंड साइड में भी स्क्वायर किया, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो गया, लेकिन राइट हैंड साइड में क्या हुआ, ये आपने स्क्वायर किया तो ऑलरेडी जो 3 था पहले से, जो इनिशियल ईयर्स था हमारे पास, n की वैल्यू 3 थी, ये पहले से पावर में थी, तो ये 3 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया, 6 बन गया। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड में जो आप पावर को रेस कर रहे हो, राइट हैंड साइड में आप क्या कर रहे हो, उसको ईयर्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, क्या कहा मैंने, लेफ्ट हैंड साइड में आप जो पावर रेस कर रहे हो उसको राइट हैंड साइड में आप क्या कर रहे हो, ईयर्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो आपको हर बार यही करना है, आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में जो आप पावर रेस करोगे, या आप ये बोल सकते हो, एक एग्जांपल लेता हूँ, 2 गुना को सपोज 8 गुना, 2 गुना को 8 गुना बनाने के लिए जो आप पावर रेस करोगे, बनाने के लिए जो पावर रेस करोगे या जो एक्सपोनेंट आप रेस करोगे, जो वैल्यू पावर में आप रेस करोगे, जो वैल्यू आप पावर में रेस करोगे या जो एक्सपोनेंट आप रेस करोगे, उसी को इनिशियल स्टार्टिंग में जो आपको दिया ईयर, इनिशियल ईयर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्या कहा मैंने, लेफ्ट हैंड साइड में आप जो 3, सब फॉर एग्जांपल 2 गुना को 8 गुना बनाना है, 3 गुना को 9 गुना बनाना है, 2 गुना को 16 गुना बनाना है, तो ऐसे 2 गुना को 16 गुना बनाने के लिए आप जो पावर रेस करोगे लेफ्ट हैंड साइड में, उसी को आपको इनिशियल ईयर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, देखो कैसे आएगा, कोई धन 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, तो 3 वर्ष में कितना हो गया, चलो गुना इधर लिख लेते हैं, 3 गुना हो जा रहा है कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। अब 3 गुना को क्या बनाना है, 3 गुना को हमको क्या बनाना है, 3 गुना को 9 गुना बनाना है। तो यहाँ पे 3 को 9 बनाने के लिए आप क्या करोगे, 3 को 9 बनाने के लिए 3 के पावर में क्या लगाओगे, आप 2 लगाओगे। तो यही जो पावर में आप 2 लगा रहे हो, इसको क्या करना है, ईयर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। यही जो आप 2 लगा रहे हो, इसको आपको क्या करना है, ईयर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, आंसर 6 ईयर्स हो जाएगा, 6 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने देखो 3 गुना बोलेगा तो आप 3 लिख लो, क्वेश्चन में आपको 3 गुना बोलेगा तो 3 गुना का आप 3 लिख लो, फिर 9 गुना बनाना है तो 9 गुना का 9 लिख लो आप। तो 3 को 9 बनाने के लिए आपने पावर में 2 रेस किया, राइट हैंड साइड में आपने इनिशियल ईयर्स के साथ उसी पावर को मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुना हो जाए तो वह उसी दर से 8 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा। देखो 2 गुना है, 2 गुना धन स्टार्टिंग में कितना है, 2 गुना है, 5 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है, तो 2 गुना का आप 2 लिख लो। तो कितने वर्ष में 2 गुना हो रहा है, 5 वर्ष में, 5 ईयर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे 5 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है, अब कितना गुना बनाना है, 8 गुना बनाना है। तो 8 गुना का आप 8 लिख लो। तो 2 को अगर आप 8 बनाओगे तो पावर में क्या रेस करना पड़ेगा, 2 गुना को मैं 8 बनाऊंगा तो पावर में क्या लगाना पड़ेगा, पावर में 3 लगाना पड़ेगा, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में पावर में 3 लगाया है, इसी पावर को मेरे को क्या करना है, राइट हैंड साइड में ईयर के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो 5 3 ज़ा कितना आ जाएगा आंसर, 15 ईयर्स, 15 ईयर्स या 15 वर्ष। तो 15 वर्ष में कितना हो जाएगा, धन 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, एक धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। तो भैया यहाँ पे 2 गुना का 2 लिख लो, कितने वर्ष में हो जाता है, 4 वर्ष में। वह धन उसी दर पर कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। तो 16 गुना का आप क्या लिख लो, 16 लिख लो। तो कितने वर्ष में होगा, देखो 2 को आप 16 बनाओगे तो पावर में क्या रेस करोगे, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 2 को 2 से 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 को खुद से 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 16 बनेगा, 2 टू द पावर 4। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड में 4 पावर रेस किया है, तो राइट हैंड साइड में क्या करोगे, इनिशियल ईयर आपको जो दिया है उससे 4 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 16 ईयर्स, यह आ जाएगा 16 वर्ष। क्लियर है, चलो बढ़िया।